अरे मैडम, ये तो हॉस्पिटल में आई है ना, इसकी टेंशन हो गई इसलिए इसका बीपी बढ़ गया। ये लाइन हम डॉक्टरों को पता नहीं कितनी बार सुनने को मिलती है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, हर बार जो बीपी बढ़ता है वो टेंशन की वज़ह से नहीं होता। ख़ासकर प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में जो बीपी बढ़ता है उसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि सामने वाले को ये बात समझ में ही नहीं आती। बार-बार यही कहते हैं, नहीं मैडम हमें कहाँ से बीपी बता रहे हो, इसके तो सिर्फ़ टेंशन हो गई। अब यहाँ पे जो हमने डिलीवरी कराई है, इस पेशेंट को बीपी शुरू हो चुका था 1 महीने पहले से ही। पेशेंट बड़ी समझदार थी, टाइम-टाइम से हमारा फ़ॉलो-अप लेना सब अच्छे से उसने फ़ॉलो किया। जो मैं आपको नहीं दिखा जो सकती इसमें हूँ हमने ब्लर किया है वो है पेरिटोनियम खोलते ही बहुत सारा पेट में से पानी निकलना, और ये है यूनिकॉन्वेट यूट्रस, इसलिए इसका बच्चा उल्टा था, ब्रीच था। पानी आखिर क्यों भर जाता है प्रेगनेंसी में? ये सूजन आखिर क्यों आती इसे मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाऊँगी। जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है तो इसका असर सीधा हमारी नसों पर पड़ता है, ब्लड वेसल्स। नसों की दीवारें थोड़ी कमज़ोर और लीक करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो भी पानी होता है हमारे ब्लड के अंदर होना चाहिए वो बाहर निकलकर बॉडी के टिश्यूज़ में जमा होने लगता है। यही कारण है कि पेशेंट के हाथ, पैर या चेहरे तक सूजन दिखाई देने लगती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इस सूजन वाली जगह पर आप उँगली से दबाते हैं तो वहाँ एक गड्ढा यानी कि पिट बन जाता है और कुछ सेकंड तक वैसे ही रहता है। इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो ये सिर्फ साधारण सूजन नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत होता है कि बीपी का असर शरीर पर पड़ रहा है, जिसे हम बिल्कुल भी तो क्यों लाइटली ना हम नहीं इन ले सकते। बातों को इस केस के थ्रू समझें। तो सबसे पहले जो ये पेशेंट है इसका ट्रीटमेंट मेरे पास ही चल रहा था और 11 अप्रैल को जब ये मेरे पास में आती है तो इनके पैरों में सूजन थी। जब पैरों में सूजन देखी गई तो इनके ब्लड टेस्ट करवाए गए, बीपी इनका उस टाइम थोड़ा ठीक था, तो प्लेटलेट लेकिन इनकी कम थी। तो हमने इनको रेगुलर फ़ॉलो-अप में रखा, पीटीआईएनआर कराया, ब्लड के और भी टेस्ट कराया, एलएफटी करवाया जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट थे वो बढ़े हुए थे, यानी कि लीवर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। मैंने इनके रिपीटेड टेस्ट करवाए, हर तीसरे दिन पे प्लेटलेट का टेस्ट। प्लेटलेट कभी कम होती, कभी बढ़ती, लेकिन इसी तरीके से हम मॉनिटरिंग क्योंकि उस टाइम हमारा बेबी था 32 वीक्स का, तो हमें उसे एक्सटेंड करना था एटलीस्ट 35 टू 36 वीक्स तक, तो हम उसे खींचते रहे। फिर जब भी उसकी प्लेटलेट्स करवाते थे एवरी थर्ड डे या फिर एवरी सेवन्थ डे बीपी आना शुरू हो चुका था। जब पेशेंट का बीपी 160 100 था, हमने उसे टैबलेट शुरू करी, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर हमने उसे टैबलेट बढ़ाई, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो हमने उसे बीपी की एक और गोली ऐड करी, जिससे कि बीपी थोड़ा-सा कंट्रोल हुआ और हम इतने दिन इनके खींच पाए। जब ये दिन खिंच के जब हमारा बेबी 35 टू 36 वीक्स हो गया और 23 अप्रैल को जब ये हमने डिलीवरी करवाने का फैसला लिया, क्योंकि प्लेटलेट हमारी फेवरेबल कंडीशन में थी और सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और पेशेंट थी प्राइमरी ब्रीच, यानी पहला बच्चा उल्टा बच्चा, तो सीधा सिज़ेरियन के लिए लिया गया। बेबी इनका एनआईसीयू में है, ठीक है, और मदर भी आईसीयू में है और एकदम ठीक है। तो दोस्तों, हर बीपी टेंशन की वजह से नहीं होती है, हो सकता है ये किसी बड़े खतरे का संकेत हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि